हेलो गाइस, दिस इज रंगू कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो बच्चे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको रिकमेंड किया जाता है डेली 8 घंटे पढ़ने के लिए। लेकिन 8 घंटे पढ़ना बहुत ही हेक्टिक टास्क है और उससे भी ज़्यादा हेक्टिक तब हो जाता है जब आपको डेली पढ़ना होता है। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चे फिर दोबारा से 2 दिन ब्रेक ले लेते हैं। तो जो एवरेज निकलता है वो 8 घंटे नहीं निकलता, एवरेज फिर 4 घंटे ही निकलता है। एवरेज एक डेली 8 घंटे पढ़ना, और वो भी 1 साल तक, बहुत लंबे टाइम तक, ये एक हेक्टिक टास्क है। अब यहाँ पे 2 इशू आते हैं। पहला इशू तो ये होता है कि सर हम कितना भी ट्राई कर लें, हम 8 घंटे तक पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम बहुत कोशिश की, हम 5-6 घंटे करने के बाद फिर हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है, उसके बाद हम नहीं पढ़ पाते। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चलो ठीक है सर, हम 8 घंटे पढ़ भी लें, लेकिन पढ़ें क्या? कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि 8 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 घंटे में 8 सब्जेक्ट डेली पढ़ते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। दोनों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस बारे पे कि ये 8 घंटे की फिगर आई कहां से। 8 घंटे ही क्यों पढ़ना है? 18 क्यों नहीं पढ़ना? 6 क्यों नहीं पढ़ना? 5 क्यों नहीं पढ़ना? है ना? इस तरीके से बात करते हैं। तो बात यह है, ऐसा मान के चलिए कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने इस साल ग्रेजुएशन कर ली है या कर रहे हैं, अगले साल आपको प्रीलिम्स देना है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा माना जाता है कि 1 साल तक, वो 365 डेज, आप अगर 6 से 8 घंटा डेली एवरेज आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये मतलब है, मतलब आपने जून से अगर स्टार्ट किया और अगले जून में आपको प्रीलिम्स देना है, तो आपके पास एम्पल टाइम है एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। 6 से 8 घंटा मैंने क्यों बोला कि कुछ बच्चों का बैकग्राउंड अच्छा होता है तो उन्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कैचिंग पावर उनकी अच्छी होती है तो भी उन्हें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता तो उनको 8 घंटे तक पढ़ना पड़ सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती हैं। क्लियर हुआ? 8 घंटे की फिगर कहाँ से आई? 8 घंटे की फिगर यहाँ से आई कि अगर आपको सिलेबस पूरा करना है तो 1 साल तक डेली 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगेन, अक्सर पढ़ने बैठते हैं लेकिन 8 घंटे तक हम पढ़ ही नहीं पाते। वो इसलिए नहीं पढ़ पाते हो कि तुमने आज तैयारी स्टार्ट की है और तुम सोचते हो कि मैं आज ही 8 घंटे पढ़ लूं। पहले यूपीएससी की तैयारी जो होती है वो बुक रीडिंग की तरह नहीं है कि आपने क्या किया कि आपने पढ़ा, नॉवल रीडिंग की तरह नहीं है कि आपने कोई नॉवल उठाया, कहानी की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं, कंसंट्रेशन चाहिए होती है उसमें, 100% कंसंट्रेशन चाहिए होती है। आपको बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आते हैं, मतलब कंसेप्ट्स में से कंसेप्ट निकाला जाएगा, कंसेप्ट्स में से फैक्ट्स निकाले जाएंगे, फैक्ट्स में से कंसेप्ट निकाले जाएंगे। तो वो सब आपको ध्यान रखना है। आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको हर लाइन के बाद, हर पैराग्राफ के बाद ये सोचना है कि यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में इसमें से ऐसा क्या है जो वो पूछ सकते हैं, और उसको फिर सॉल्व करने की, उसके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम करना है, उसका आंसर भी ढूंढना है। ऐसी पढ़ाई 2 घंटे भी अगर आप पहले दिन में कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए खुद को ज्यादा स्ट्रेन ना करें, बहुत ज्यादा अपने ऊपर दबाव ना बनाएं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप 2 घंटे ही पढ़िए, 2 से 4 घंटे ही स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ें या 2 घंटे पढ़ें, कुछ ही पढ़िए जो आपको कंफर्टेबल लगे। गलती क्या नहीं करनी है, कुछ बच्चे होते हैं वो कवर टू कवर पढ़ देते हैं, समझना कुछ नहीं है कि 8 घंटे ही बैठना है मुझे, मैं पहले सिटिंग की आदत डाल लूं। नहीं, यहां पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती, यहां पे क्वालिटी मैटर करती है। धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ आवर्स बनाइए, लेकिन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़, आप एग्जाम के ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट कीजिए, आप 10-12 दिन ऐसे पढ़िए, 2-4 घंटे, धीरे धीरे फिर 1-1, 2-2 घंटा बढ़ाते रहिए। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, आप लोगों को समझ आने लगेगा। थोड़ा थोड़ा आप क्या होगा, फिर आप 2 घंटे 4 घंटे पे आएंगे, 4 घंटे से आप 6 घंटे पे जाएंगे। अब आपको बर्डन फील नहीं होगा।
समझ रहे हैं? हफ्ते में 6 दिन कीजिए, संडे को ब्रेक लीजिए, या संडे को आपको टेस्ट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, वही वाली बात है, बर्डन नहीं लेना है, ठीक है? जितना आराम से हो सके स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने में आप देखिए आपका रूटीन अपने आप 6 से 8 घंटे का बन जाएगा, और आपको यह पता भी चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना जरूरी है, कितने टाइम में आप सिलेबस अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और साथ साथ रिवीजन भी कर पाएंगे। क्योंकि देखो अगर जून में आपने तैयारी स्टार्ट की है तो दिसंबर तक आपका मेंस का सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए इंक्लूडिंग ऑप्शनल। जनवरी से आपके जो फोकस है वो प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो स्ट्रेटेजी आपको उसी तरीके से बनानी पड़ेगी और उसी हिसाब से आपको सिलेबस भी कवर करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, जब एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम पे तो खैर घंटे गिनने ही नहीं होते, उस टाइम पे तो जितना पढ़ लो उतना कम, ये तो सबके साथ ही होता है, ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरे वाले सवाल पे कि क्या पढ़ें 8 घंटे में। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 8 घंटे में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 1-1 घंटा 8 सब्जेक्ट, वो भी गलत है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं, पहले हिस्ट्री उठा लिया, 3-4 दिन उसको दिए, पूरी बुक खत्म कर दी, पूरा सब्जेक्ट को खत्म कर दिया, उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट उठा लिया, वो भी गलत है। वो इसलिए गलत है दोनों कि पहले वाले ऑप्शन में तो क्या करते हैं, आपके 8 घंटे जब आप पढ़ते हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जैसे ही आपका होता है ना, एक टॉपिक जो होता है वो यूपीएससी का कोई भी टॉपिक आधे घंटे का 1 घंटे का नहीं होता, बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। एक टॉपिक उठाइए 1.5 घंटे का 2 घंटे का, उस पूरे थ्रेड को खत्म कीजिए, वो 3 घंटे भी जा सकता है और 1.5 घंटे भी हो सकता है। उस पूरे थ्रेड को खत्म कीजिए, फिर 1 घंटे बाद उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लीजिए, इस तरीके से करिए। तो 2 घंटे तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो एफिशिएंसी नहीं आएगी। जैसे ही आपका मोमेंटम बना, 1 घंटा हो गया, अब आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे। तो मोमेंटम बनने के बाद जब स्पीड अप होती है, जब चीजें आपको समझ आने लगती हैं, वैसे ही आप सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, तो वो भी गलत है। डेली पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना भी इसलिए गलत है कि यूपीएससी जो डायनामिक हो रहा है, बहुत ज्यादा डायनामिक क्वेश्चन पूछता है, वो आपको खुद को भी डायनामिक होना पड़ेगा, आपको खुद को भी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे तीसरे में जाना पड़ेगा। जैसे कि आज ही मैं क्लास ले रहा था, मैं सैटेलाइट्स की बात कर रहा था, तो सैटेलाइट्स कहां यूज नहीं होते? सैटेलाइट्स ज्योग्राफी में यूज नहीं होते, रिसोर्स लोकेशन में, एग्रीकल्चर होते हैं कि नहीं होते हैं, फ्लडिंग के लिए यूज नहीं होते सैटेलाइट, ड्रॉट के लिए यूज नहीं होते, सर्विलांस के लिए यूज नहीं होते, डिफेंस में यूज नहीं होते सैटेलाइट। सैटेलाइट का यूज तो हर जगह है ना, तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे आप सैटेलाइट्स का यूज, ठीक है? आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे सैटेलाइट्स का यूज, आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, सभी सब्जेक्ट्स में हो रहा है, सैटेलाइट तो वही है। तो आपको भी तो सैटेलाइट की तरह हर सब्जेक्ट में आना जाने की कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो जनरल होते हैं, वो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होते। पॉवर्टी सोशल इशू भी है, पॉवर्टी इकोनॉमिक इशू भी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो पॉवर्टी इकोनॉमी में पढ़ा था, तो सोसाइटी के पेपर में क्यों भेज दिया आपने पॉवर्टी पे क्वेश्चन? और लिखना पड़ेगा वही चीज आपको सोशल एस्पेक्ट के रिलेशन में लिखनी है, वहां पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट के रिलेशन में लिखनी है। आपकी खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना डायनेमिक होना चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में आ जा सके। इसीलिए कहते हैं कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ें। तो फिर पढ़ें कैसे? मैं आपको एक सीधा फॉर्मूला दे देता हूं, बहुत ही बेसिक सा है। पहला, कुछ चीजें तो फिक्स हैं, 2 घंटा ऑप्शनल का फिक्स ही है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आपको मनचाही रैंक ना मिल जाए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। हमेशा कहता हूं मैं, जीएस आपका सिलेक्शन कराएगा, ऑप्शनल आपकी रैंक डिसाइड करेगा। जितना अच्छा ऑप्शनल उतनी अच्छी रैंक। आज सुन लो, 5 साल तैयारी करने के बाद मेरी बात सुन लेना, सच यही है, यही परम सत्य है। 1 घंटा करंट अफेयर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। 1 घंटा प्रैक्टिस, अब वो आंसर राइटिंग भी हो सकती है,
वो आंसर राइटिंग भी हो सकती है और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एसी के आंसर लिखने में 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम से कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप एक आंसर 10-15 मिनट में लिख करके और फिर प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो टॉपिक आज आपने पढ़ा है जीएस में, बचे कितने? 4 घंटे। 3 घंटे जीएस को दे दो, 1 घंटा जो भी पढ़ा उन सबका रिवीजन। मैंने ये एक जनरल आपको एक लेआउट दे दिया है, आप इसमें अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश है। क्या करोगे इसमें? ऑप्शनल 3 घंटा, अगर आपका जीएस स्ट्रॉन्ग है तो ऑप्शनल 3 कर दोगे, जीएस 2 कर दोगे, यही तो करोगे ना। करंट आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है 1 घंटा, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है 1 घंटा, वो तो कॉम्प्रोमाइज उसके साथ तो हो ही नहीं सकता। रिवीजन आपको करना ही करना है 1 घंटा, तो कम से कम करोगे। तो इसमें आप चेंज ही क्या करोगे? लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपने हिसाब से चेंज करना चाहो तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने सिलेबस अपना अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हो, तो ठीक है, अब ज्यादा टाइम आप रिवीजन को दो, ज्यादा टाइम आप प्रैक्टिस को दो। आपका करंट अफेयर्स पीछे छूटा हुआ है, बाकी चीजें आपकी हो रही हैं, ऑप्शनल आपका अच्छे से हो रहा है, तो ठीक है, ऑप्शनल कम कर दो, करंट अफेयर्स को टाइम बढ़ा दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको यह बता दिया कि इतना सब पढ़ना है आपको, और ध्यान रखो इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, इसमें आप ऑप्शनल हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया, ये सब तो वही है, जीएस ही है। जो आपने जीएस में पढ़ा टॉपिक उसी की रिवीजन करोगे, करंट अफेयर्स की रिवीजन करो, ऑप्शनल की रिवीजन करोगे। जो आपने जीएस में टॉपिक पढ़ा उसी की प्रैक्टिस करोगे, या पहले पढ़ा होगा। तो बार बार चीजें रिपीट होती भी तो हैं, समझ आया? तो एक बार क्या करना है, एक बार स्टार्ट करने की जरूरत है, एक बार आपको पुश मिल जाएगा। एक बार वो 2-3 महीने का जो फेज होता है, जो स्टार्टिंग का डिफिकल्ट फेज होता है, जिसमें चीजें फैली होती हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले ये करें पहले वो करें, उस फेज से अगर आप एक बार निकल गए तो उसके बाद थिंग्स बिकम ईजियर। चीजें फिर आपको समझ आएगा कि चीजें अब रिपीट हो रही हैं, वही काम जो मैं पहले कर रहा था वही मैं कर रहा हूं दूसरे तरीके से, तो बाय डिफॉल्ट मेरी रिवीजन ही हो रही है। और क्योंकि मैं जो जीएस मैंने पढ़ी है उसी के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरी रिवीजन भी हो रही है और प्रैक्टिस भी हो रही है। एग्जाम में अब मैं अटेम्प्ट ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, मेरा एक्यूरेसी लेवल बढ़ रहा है बाय डिफॉल्ट। अगेन वही मैं कह रहा हूं, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे, इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा और जल्दी होने के चांसेस है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नई क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।